स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। कंस्ट्रक्ट करना एक ट्रायंगल ABC इन विच BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B दिया है 45 डिग्री और डिफरेंस दिया है टू साइड का AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं हम। ये मान लो कोई ट्रायंगल होगा हमारा जिसमें बेस BC दिया है 8 सेंटीमीटर, AB माइनस AC 3.5 है, यानी कि ये पॉइंट A रहा होगा तो AB माइनस AC है, यानी कि ये साइड ग्रेटर होगी और ये इससे लेसर होगी। तो यहाँ केस इस टाइप का होगा कि एंगल की जो साइड से लगी हुई जो साइड है वो ग्रेटर है और एंगल के अपोजिट वाली साइड लेसर है। तो इस केस में जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमारा इस तरह से होगा। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं लाइन सेगमेंट BC 8 सेंटीमीटर का। तो हमने लाइन सेगमेंट BC लिया 8 सेंटीमीटर का। ये BC आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर का। BC लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया 8 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट हमसे बेस एंगल दिया है हमें 45 डिग्री। तो बेस एंगल जब हम 45 डिग्री का ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का ड्रॉ करना होगा, फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे तो आएगा एंगल हमारा 45 डिग्री। तो B पर टिप रखे कंपास की एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। उस सेमी सर्किल पर डिफरेंट आर्क लगाने से हमें 60 और 120 का एंगल मिलता है और 60 और 120 के एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा 90 डिग्री का। ये टिप को यहाँ लगाया और एक आर्क लगाया जो यहाँ कट करता है, सेम रेडियस लेकर के दूसरा आर्क लगाया जो 120 के लिए होगा और इसी पर टिप रखे हुए सेम रेडियस लेके एक आर्क ऊपर की साइड में लगाया और एक यहाँ से लगाया। तो ये जो दोनों कट करेंगे वो पॉइंट हमारा आ जाएगा 90 डिग्री के लिए। तो हमें 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट नहीं करना, केवल पॉइंट लेना है। तो इस आर्क पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा पॉइंट, ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। अब हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ आर्क हमें दिख रहा है, इस आर्क में हाफ से ज़्यादा मोर देन हाफ रेडियस लेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे। एक आर्क इधर से लिया और एक आर्क हम यहाँ से लेंगे। तो ये जो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे B से तो ये हमारा एंगल CBY आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारा CBY ये आ गया 45 डिग्री। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का। फिर जो बेस एंगल हमें 45 डिग्री दिया है तो B पर हमने सबसे पहले सेमी सर्किल ड्रॉ किया। उस सेमी सर्किल पर एनी रेडियस लेकर के हमने ये कट लगाए। ये 60 डिग्री का आता है, एक 120 का आता है। इन दोनों का जब बाइसेक्ट किया तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो इनके आर्क का होगा
वो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल देगा। उस 90 और 0 डिग्री का जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये एंगल हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो सी बी वाई जो रे आई सी बी वाई एंगल जो बनेगा वो 45 डिग्री का। अब हमसे आगे कहा है डिफरेंस टू साइड का ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो बी वाई रे है इसमें से हम कट करेंगे बी डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बी डी 3.5 सेंटीमीटर की कट करेंगे। तो ये बी डी हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर की। ये हमने बी वाई से कट कर लिया। डी को सी से ज्वाइन करेंगे, तो हमने डी को सी से ज्वाइन कर दिया यहाँ। अब हमारा जो ये सी डी हमें फाइंड हुआ है, इस सी डी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए जिस लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना होता है उसका मोर देन हाफ रेडियस लेकर के आर्क हम दोनों साइड में लगाते हैं। एक इधर आ गया और एक ये आ गया आर्क। दूसरी बार टिप को हम डी पर रखेंगे और जो प्रीवियस आर्क थे उनको इंटरसेक्ट करते हुए आर्क लेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें फाइंड होंगे, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बी वाई को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पॉइंट हमें मिलेगा ट्रायंगल का ए। तो ये जो सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आया है वो बी वाई को कट करेगा ए पर। इस ए को हम ज्वाइन कर देंगे सी से। ए को हम सी से ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमें ए बी सी ट्राइंगल फाइंड हुआ है ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ट्राइंगल हमारा वही बना है जो हमें बनाना था। तो सबसे पहले हम ए बी माइनस ए सी फाइंड करते हैं कि कितना आता है ये। तो ए बी हम मेजर करते हैं। तो ए बी को हमने मेजर किया तो ये ए बी हमारा आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू आता है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी हमारा आता है 4 8 12 8.5 सेंटीमीटर। ए सी आ गया 8.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 गया 3, तो 3.5 सेंटीमीटर का, यानी कि ए बी माइनस ए सी ये हमें मिलता है 3.5 सेंटीमीटर का। और यही हमसे कहा था कि इनका डिफरेंस 3.5 सेंटीमीटर का आता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ आपका। अब हम यहाँ पर आपको देते हैं स्टेप कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्टेप हम लिखेंगे स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया वही स्टेप हम लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने ड्रा किया लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप में हमने लाइन सेगमेंट बी सी के पॉइंट बी पर एंगल ड्रा किया सी बी वाई इक्वल टू 45 डिग्री। एट पॉइंट बी ड्रा एंगल सी बी वाई
BY इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस BY रे पर BD कट किया 3.5 सेंटीमीटर का। तो कट BD फ्रॉम BY ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर का हमने इससे कट किया था, ये 3.5 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेप में हमने D को C से ज्वाइन किया, यानी कि ज्वाइन किया हमने CD को। और फिफ्थ स्टेप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया हमने CD का। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD which intersect BY at A। जो हमने CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये BY को A पर इंटरसेक्ट करेगा। सिक्स्थ स्टेप में ज्वाइन AC को ज्वाइन करेंगे। तो हमने जैसे जैसे ड्रॉ किया है वही हम कंस्ट्रक्शन में राइट करते जा रहे हैं, ज्वाइन AC। तो AC को ज्वाइन करने से अब जो हमें ट्रायंगल मिलेगा, नाउ ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया ABC। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि ये केस इस तरह का है जिसमें जो बेस एंगल के अपोजिट वाली साइड है वो लेसर है, और बेस एंगल के साथ वाली जो साइड है, जिस डिफरेंस हमें दोनों का लेना है, वो साइड ग्रेटर है। तब हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो अगले टाइप का होगा जिसमें ग्रेटर साइड होगी अपोजिट वाली और लेस होगी एंगल की साइड वाली साइड। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरह का है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल PQR इन विच QR दिया है 6 सेंटीमीटर, एंगल Q यानी कि बेस एंगल है 60 डिग्री, और डिफरेंस दिया है जिन साइडों का। तो वो ग्रेटर साइड वो होगी जो बेस एंगल के अपोजिट साइड होगी। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लाइन सेगमेंट QR 6 सेंटीमीटर का। तो हमने लाइन सेगमेंट QR ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का। ये हमारा लाइन सेगमेंट आ गया QR 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। नेक्स्ट स्टेप में हम Q पर एंगल लेंगे RQ बाई 60 डिग्री का। तो एंगल 60 डिग्री का कंपास से कैसे ड्रा करते हैं आप जान चुके हो। Q पर कंपास की टिप रखेंगे, आर्क लगाएंगे इस तरह से, या सेमी सर्कल बोलते हैं। फिर इस टिप को इसी रेडियस के साथ यहाँ रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ये जो आर्क आता है वो होता है हमारा 60 डिग्री का। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो RQ बाई एंगल आएगा ये आएगा 60 डिग्री का। ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। अब इसी में हम ये जो हमारा टाइप है उसमें हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंस है
वो हम इस साइड पर न लेकर के इसको हम एक्सटेंड करेंगे बाई क्यू को नीचे की साइड में क्यू बाई डैश। तो ये हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये क्यू बाई रे थी जिसने एंगल बनाया हमारा 60 डिग्री। और अब हमने यहाँ पर क्यू एस कोई डिस्टेंस कट कर ली जो डिफरेंस के इक्वल थी पी आर माइनस पी क्यू के। तो पी आर माइनस पी क्यू के इक्वल ये हमने क्यू एस ले ली 2 सेंटीमीटर। ये क्यू एस डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर की। अब एस को आर से ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया एस को आर से। इसके बाद हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही स्टेप हैं लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें हमें जो ये डिफरेंस लेना होता था वो कट करते थे, तो इस ऊपर वाली साइड में न लेकर के नीचे वाली साइड में कट करेंगे। तो अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे एस आर का, वही मोर देन हाफ रेडियस लेकर के एक बार आर पर हम रखेंगे टिप इसकी, और ये एक आर्क लगाया, एक बार ऊपर की साइड में लगा दिया। दूसरी बार हम टिप को रखेंगे एस पर, वही आर्क लगाएंगे। इन आर्कों को इंटरसेक्ट करते हुए ये आर्क हमारा छोटा पड़ गया थोड़ा, दोबारा से हमें फिर से लगाना होगा ये। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्यू, ये हमारी बाई थी, हमने इसे बाई डैश लिए लेते। ये क्यू बाई को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा पी आ जाएगा। ये आ गया पॉइंट पी। और ट्रायंगल का जब पी पॉइंट हमें मिल गया तो पी को अगर हम आर से ज्वाइन कर दें तो ये अब हमारा ट्रायंगल आ जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसका हमें वेरिफिकेशन भी करना है कि ट्रायंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो हमें वेरिफिकेशन मिलेगा कहाँ से, पी आर माइनस पी क्यू से। तो सबसे पहले हम मेजर करते हैं पी आर को, तो पी आर को मेजर करेंगे। तो पी आर हमारी आती है कुछ 5.2। तो ये पी आर इक्वल टू आ गई 5.2। इसके बाद हम पी क्यू देखते हैं, तो पी क्यू हमें मिलती है 3.2। ये हो गई पी क्यू 3.2 सेंटीमीटर। और जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 0, 5 में 3 गया 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो पी आर माइनस पी क्यू ये हमारा आया 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन हमारा राइट है, यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। तो अब हम लेते हैं स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन। स्टेप लिखेंगे आपके लिए, स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वही स्टेप हम इसमें राइट करेंगे। स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट स्टेप में हमने ड्राई लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ड्रा ए लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने 8 पॉइंट क्यू, ड्रा ए एंगल आर क्यू बाई 60 डिग्री। 8 पॉइंट क्यू, ड्रा एंगल आर क्यू बाई
इक्वल टू 60 डिग्री। थर्ड स्टेप में हमने एक्सटेंड किया है पी क्यू को बाई डैश तक। एक्सटेंड पी क्यू टू बाई डैश। इस पी क्यू को हमने बाई डैश तक एक्सटेंड किया। फोर्थ स्टेप में हमने कट किया है क्यू एस इक्वल टू डिफरेंस के इक्वल पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू बाई डैश। इस क्यू बाई डैश में से ज्वाइन कर दिया एस आर को फिफ्थ स्टेप में। ज्वाइन एस आर। उस सिक्स्थ स्टेप में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एस आर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने एस आर का खींचा विच इंटरसेक्ट क्यू बाई एट पी। सेवेंथ स्टेप में हमने पी को ज्वाइन किया आर से। ज्वाइन पी आर। तो अब जो हमें एट्थ स्टेप में ट्रायंगल मिला है पी क्यू आर। नाउ पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।